तो हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आप सभी लोगों को पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करा दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करेंगे, जो हमारे एकदम आसान क्वेश्चन है और इसे भी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को समझाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ और सॉल्व कराने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर सकूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इस क्वेश्चन में दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप क्या है? त्रिभुज ABC समरूप है DEF। ठीक है, त्रिभुज ABC है वो DEF के समरूप है। ये है त्रिभुज ABC और ये है त्रिभुज DEF समरूप है। और BC का मान कितना है? BC का मान है 3 सेंटीमीटर और EF का मान कितना है? EF का मान है 4 सेंटीमीटर। दोनों का मान लिख लिया। और ये दोनों क्या है? संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं हैं। हमें ज्ञात क्या करना है? आगे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया गया है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। हमें ज्ञात क्या करना है? त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर सूत्र होता है पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहला त्रिभुज क्या है? पहला त्रिभुज ABC। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल अपान दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। DEF का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है किसके बराबर होगा? उन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर पहला त्रिभुज क्या है? पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ABC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल अपान क्या हो जाएगा? DEF का क्षेत्रफल। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर में किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा पहले त्रिभुज की भुजा। पहला त्रिभुज क्या है? पहला त्रिभुज है हमारा त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC की एक भुजा हमें पता है। कौन सी भुजा पता है? BC भुजा हमें पता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और BC के संगत भुजा क्या है? BC की संगत भुजा है EF। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? EF का स्क्वायर हो जाएगा, EF का स्क्वायर। ठीक है, आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि हमेशा यहाँ पर हमें संगत भुजाओं को ही लेना है। ठीक है, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा, वरना हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हमें पता है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें पता है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 54 अपान क्या हो जाएगा? त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? BC का मान कितना है? 3 है और EF का मान कितना है? 4 है। मान रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 54 अपान हो जाएगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। DEF का क्षेत्रफल बराबर 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यहाँ पर 16 हो जाएगा, 4 चौक 16। यहाँ पर 9 छंग 54 हो जाएगा। यहाँ पर 6 हो जाएगा। हम तिरछी गुणा करेंगे अब। ठीक है, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 16 बचेगा और नीचे क्या है? DEF का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर तिरछी गुणा हमें करनी है। तिरछी गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? DEF का क्षेत्रफल उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा इस 16 को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 6 गुणे 16 हो जाएगा बराबर में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? यहाँ पर 16 के 6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है? यही हमारा आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना आ चुका है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 को भी इसी तरह हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। उसमें भी हम क्या करेंगे? इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि दो समबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान हैं
तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 36:25 है। उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है हमें, तो हम बहुत ही आसानी से ज्ञात करेंगे। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है मैंने, दो त्रिभुज के शीर्ष कोण बराबर है। यहाँ पे क्या लिखा है, शीर्ष कोण समान है, यानी कि बराबर हैं। शीर्ष कोण क्या होता है, यहाँ पर शीर्ष पर कोण होता है, वो शीर्ष कोण है। ये कोण क्या है, बराबर है। ये दोनों कोण, जितना कोण इसका है उतना ही कोण इसका है, ये दोनों कोण बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या है, आगे हमने क्या लिखा है, तथा वे दोनों समबाहु हैं, यानी कि दोनों समबाहु त्रिभुज हैं और उनका शीर्ष कोण क्या है, बराबर है। तो क्या होगा, अगर वो समबाहु भी हैं और उनके शीर्ष कोण बराबर भी हैं, यानी कि दो भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गया, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अतः दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है तो क्या है, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आगे ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो संगत ऊंचाइयाँ क्या होंगी, ये वाली ऊंचाई है, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई हो गई, यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई हो गई। तो इन दोनों संगत ऊंचाइयों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इनका अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, एक होता है सूत्र, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपान दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके अनुपात के बराबर होगा, पहले त्रिभुज की ऊंचाई, पहले त्रिभुज की ऊंचाई, इसका क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। पहले त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग कर दिया दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई का भी हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। यहाँ पर किसके बराबर होता है, यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होगा, इन दोनों त्रिभुजों की ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यहाँ पर पहले इनका अनुपात कितना देगा, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 36:25, यानी कि 36/25 बराबर में क्या है, पहले त्रिभुज की ऊंचाई, पहले त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग कर दिया, बट्टे में क्या है, दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई, दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई, इसका भी क्या कर दिया, हमने वर्ग कर दिया, ठीक है, वर्ग कर दिया। यहाँ पर इस तरफ स्क्वायर को हटाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। यहाँ पर भी स्क्वायर को हटाएंगे, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, लग गया। तो यहाँ पर हम 36 का वर्गमूल करेंगे, कितना आ जाएगा, 36 का वर्गमूल करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6, और 25 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर में पहले त्रिभुज की ऊंचाई अपन दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई। तो इन दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई का अनुपात कितना आ गया, 6:5 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 था वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो गया और उसका आंसर कितना आ गया, 6:5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करा दिया। ये क्वेश्चन आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते थे अगर एक कोशिश करते। अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, अपने आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपनी अगली दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।